तो श्री कृष्ण, अब आप कहेंगे जी एक ही लिनेज है, कृष्णा भी वही है। मकसद पता क्या, ये पॉइंट समझिएगा जो बेसिक है। किसी का क्लेम करना क्या सिमिलैरिटी पॉइंट आउट करता है? तो फिर कोई भी कहता फिरेगा उसको भी ईश्वर मान लो। मैं अभी बैठ के मैं कह देता हूं मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो क्या फिर तो मैं और अल्लाह सेम हो गए? नहीं, क्लेम और चीज है। अब अब आप सवाल ये उठता है कि फिर फर्क कैसे करें? एक रैशनल बंदे को फिर सोचना होता है कि श्री कृष्णा ने भी कहा, अल्लाह ने भी कहा, फर्क कैसे करें? उसका फर्क करने का तरीका यह है कि श्री कृष्णा का चरित्र हमारे सामने मुख्तलिफ ग्रंथों के, शास्त्रों के थ्रू हमारे सामने आता है। श्रीमद् भागवतम है जिसको महापुराण कहा जाता है, महापुराण, श्रीमद् भागवतम या भागवता पुराण। और भगवत गीता के थ्रू उनके कुछ हमें प्रमाण मिल जाते हैं या उनका कुछ शिक्षा मिल जाती है। तो और इसके अलावा भी ठीक है कुछ चीजें हैं। मकसद ये कहने का है कि हमें साफ साफ पता चलता है कि श्री कृष्णा का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है। हाँ, उसको मृत्यु को कहते हैं, वो पधार गए परलोक, गोकुल चले गए, ठीक है ना जी। मगर सवाल यह है कि जन्म तो हुआ ना सिस्टर, जन्म तो सर हुआ। मैंने लास्ट टाइम फरिश्ता बोला था ना। फरिश्ता, देखें फरिश्ते के लिए मुझे आपने बताना है कि सनातन धर्म में फरिश्ते के इक्विवेलेंट क्या है। उसका कुछ नहीं है एविडेंस सनातन में। एग्जैक्टली exactly. आपने कहा, अब फरिश्ता वर्ड जो है ये फारसी का वर्ड है, ठीक है। फरिश्ता वर्ड जो है फारसी है, ठीक है। हमारे नजदीक जिसको आप फरिश्ता बोल रही हैं, कुरान में, इस्लाम में उसको कहते हैं मलक, मलाइका जमा है। हमारे नजदीक वो भी मखलूक हैं और वो कभी जन्म नहीं लेते। यही पिछली बार मैंने आपको बताया था, कुरान में जितनी जगह पर आपको ये नजर आता है कि किसी फरिश्ते ने इंसान का और मनुष्य का रूप धारण किया है, तो माँ के जन्म पेट से, से। माँ के पेट से नहीं किया। हाँ, ये मैंने आपको बताया, माँ के पेट हाँ। से नहीं किया। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने एग्जांपल आपको दी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की, उनके पास आए, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, ठीक है। या हदीसों में आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल के अंदर। उनमें से किसी ने भी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। ये है वो समस्या। आप श्री कृष्णा को अगर मलाइका या फरिश्ते की कैटेगरी में रखना चाहेंगी तो वो फिर कुरान के साथ आप वेरीफाई नहीं कर सकती। आपको एक नई चीज देनी पड़ेगी जो सनातन धर्म की तो हो सकती है। मुझे मतलब मसला पता क्या है, आप अगर कहें ना सनातन धर्म में ऐसे है कि फरिश्ता जन्म ले सकता है या देवता जन्म, तो वो आप माने, कुछ भी मगर हो जहां सकता है, वो धर्म हाँ, में कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक कहा। मगर जब आप कहती है ना कि श्री कृष्णा ने ये कहा और कुरान में ये है तो इसलिए सिमिलर है, या अल्लाह भी ये कहता है श्री कृष्णा, वहां समस्या है। समझ आई ना? सर पर एक ये ही है, क्रिएटर हो सकता है ना। क्रिएटर तो एक ही है, हो सकता क्या है? एक ही है, क्रिएटर तो एक ही एक, है तो वही ना सर। सृष्टि का निर्माण नहीं, विश्व वो श्री कृष्णा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्णा खुद जन्मे हैं। हाँ, श्री कृष्णा खुद जन्मे हैं। अब आप कृष्णा नाम से, मिसाल के तौर पे एक क्या होता है, किसी का ओरिजिनल नाम और एक होता है किसी का एट्रीब्यूट। आप कृष्णा उस ईश्वर या परमात्मा का जिसने सृष्टि का निर्माण या उत्पत्ति की है, आप उसका एट्रीब्यूटल नाम कृष्णा तो नहीं कर सकते। तो अगर करना भी चाहें तो कोई भी, फिर वही बात आ जाएगी कि श्री कृष्ण एक अलग कैरेक्टर है। जैसे मिसाल के तौर पर शिव जी को या विष्णु जी को या ब्रह्मा जी को एक कैरेक्टर में दिखाया गया है, जबकि सनातन धर्म के अंदर ये कहा गया है कि उसकी को प्रतिमा नहीं है और वो निराकार है। हाँ ठीक है, निराकार है। निराकार है। तो इसका मतलब यह है कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा जो दर्शाए जाते हैं मूर्तियों की शक्ल में, कम से कम वो निराकार ईश्वर परमात्मा वो नहीं है, ये कोई और है वो नहीं है, जिनके बारे ये में। लोग ने वाट हाँ, लगा दिया, मालूम है मेरे को। हाँ, तो बस आप समझदार हैं। इसी तरह श्री राम को कह दिया, श्री कृष्णा को कह दिया। मैं एक और बात यहां पर ऐड करना चाहता हूं। मुझे ये मानने में कोई जो है ये समझ ले समस्या नहीं है, या कोई इसका मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। श्री राम या श्री कृष्णा हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, हाँ। और हो सकता है वो बड़े अच्छे लोग हों, मगर चूंकि कंफर्मेशन नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने दो जगह पर कहा है, व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक्सुसहुम अलैक, कि कितने ही ऐसे प्रॉफिट्स आए हैं, मैसेंजर्स आए हैं अल्लाह के रसूल, जिनका जिक्र हमने आपको नहीं बताया, और कितने ऐसे आए हैं जिनका हमने आपको बता दिया है। अब श्री कृष्ण का नाम कुरान के अंदर ना होना या श्री राम का कुरान के अंदर नाम ना होना, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट हो सकता है, हो, मगर जो श्री राम और जो श्री कृष्ण हमें दिखाए जाते हैं वो प्रॉफिट हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनका चरित्र साफ तौर पर नकारता है इस चीज को कि वो ईश्वरीय व्यक्ति या ईश्वर से ज्ञान लेने वाले लोग हों।
क्योंकि उनका चरित्र इतना ज्यादा करप्ट कर दिया गया है। हाँ, उसमें से छांटी की जाए, जहां वो अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो सत्य की बात हो, वो सच हो। मिसाल के तौर पर श्री कृष्णा साफ तौर पर कहते हैं कि आप शास्त्रों को फॉलो करो, उस शास्त्रों में ईश्वरी ज्ञान है, उसकी तालीमात को लेकर चलो। वो हम भी यही कहते हैं कि अगर सनातन धर्म अपने शास्त्रों को फॉलो करेगा, वो इक्कम इविदित्यम के पास पहुंचेगा, ठीक है, एक खुदा के पास पहुंचेगा। ये चीज है जी। सैम भाई कुछ कहना सर, चाहते हैं? हाँ, जी ओके सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं आप इस चीज पे? सर, मुझे आपसे ही बात करनी है। कोई बात नहीं, सैम भाई भी अच्छा चलें, उनका म्यूट है, आप कर लें बात, अगर वो करना चाहे तो जरूर। जी आप कर लें। सर, मेरे को क्या लगता है कि ये जो आत्मा जो शरीर में फंसी हुई है, इसको ज्ञान देने के लिए भगवान तो आ नहीं सकते, भगवान का आत्मा तो शरीर में फंसा हुआ नहीं है, तो वो अपने फरिश्ते भेजते हैं धरती पे, और वो बिल्कुल। फरिश्ते भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, या ये लोग अवतार बोलते हैं। ठीक ठीक ठीक, अभी आपने लिंक ठीक की है। हाँ देखें, इंसान के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर का डायरेक्ट उससे कलाम कर सके, इंसान के पास शक्ति नहीं है। ईश्वर क्या करता है, इंसान को ये पैगाम पहुंचाने के लिए उसका सोर्स है, एक उसका मीडियम है, और जो कि लॉजिकल है, और लॉजिकल होता है, ठीक है। उसकी वजह ईश्वर मोहताज नहीं है या वो डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये इंसान, ये मनुष्य डिपेंडेंट है। ये बॉडी, मैं आपको इसकी मिसाल समझते हैं। मिसाल ये समझें, दो शरीर एक तरह की कैपेसिटी नहीं रखते, इसी तरीके से शरीर और आत्मा मिलकर ये जीवन बनता है, मगर आत्मा की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी और है, शरीर की और है। मिसाल के तौर पे ये शरीर जो है, ये सुनने की ताकत 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बर्ड में रखता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, आत्मा के ऊपर ये चीजें नहीं लगती। इसका मतलब पता है क्या, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जैसे ही आत्मा इस शरीर में फंसी, जैसे आपने कहा फंस गई शरीर के अंदर, तभी इस शरीर की वजह से उस आत्मा को भी अपना मीडियम नीचे लाना पड़ा, क्योंकि शरीर, इस आत्मा इस शरीर के अंदर फंस गई है। लिहाजा जब आत्मा इस शरीर में फंस गई तो वो शरीर के अंदर चलेगी, जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकलेगी, शरीर बेकार हो जाएगा और आत्मा अपनी पावर में वापस आ जाएगी। यही वजह है कि फिर वो काम करती है जो शरीर नहीं कर सकता। मगर जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो वो मजबूर है, डिपेंडेंट है कि ईश्वर के थ्रू पहुंचने के लिए वो चंद मीडियम्स को इख्तियार करे, या चंद बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका सहारा ले, उनके बगैर नहीं वो जा सकती। यही वजह है कि फिर ईश्वर ने, जिनको आपने कहा कि वो फरिश्ते मलाइका आते हैं, बिल्कुल हमें मानने में कोई इनकार नहीं है कि अल्लाह ताला फिर मलाइका को एक ड्यूटी दे के भेजते हैं, जो अपने पैगंबरों को, जिनको हम प्रॉफिट्स या मैसेंजर कहते हैं, उन तक वो पैगाम पहुंचाते हैं, और वो माँ के पेट से जन्मते हैं, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मे भी हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है। इसी तरीके से जितने अंबिया गुजरे हैं, सारे के सारे जन्म भी लिए हैं माँ के पेट से, हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम भी, ठीक है, उनके पिता नहीं मगर माता भी थी, जन्म लिए। और इसी तरीके से जितने भी हैं, उस सब ने जन्म लिया और जन्म लेकर वो बड़े हुए, और अल्लाह ताला ने उनको उस तरीके पर पैगाम पहुंचाया और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अगर इस प्रोसीजर को मान के चला जाए फिर तो मसला ही कोई नहीं। और मैं हकीकत आपको बताऊं, वेदों के अंदर ना, वेदों के अंदर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है मैसेंजर का। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें अग्नि के 3-4 अर्थ बयान किए गए हैं, उनमें से एक अर्थ ये भी है, यानी एक मीनिंग उसका ये भी है कि अग्नि को मैसेंजर के तौर पर यूज किया जाता है। और मैंने ये रेफरेंस दिखाया हुआ है अपनी एक स्ट्रीम के अंदर, आर्या समाजियों ने जो भाष्य लिखा, इवन इंग्लिश के अंदर आर्या मंताविया वेबसाइट के ऊपर, वहां अग्नि की ट्रांसलेशन उन्होंने की कि अग्नि को मैसेंजर के तौर पर यूज किया जाता है, मीडियम यानी कम्युनिकेशन सोर्स के तौर पर। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक एनर्जी मान लें। अब आप और मैं इस स्ट्रीम यार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं और हमें इंटरनेट की जरूरत है, इंटरनेट के बगैर मैं आप तक बात नहीं पहुंचा सकता। तो अग्नि जो है उसको मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको भी अग्नि के तौर, उसको, उसका मीनिंग भी इवन आर्या समाजियों ने मीडियम के तौर पर रखा कि ये मनुष्य और ईश्वर के दरमियान कनेक्शन कराने का सबब बनता है। तो हमें मानने में कोई इतराज नहीं मैसेंजर के तौर पर, ठीक है सिस्टर? सर जी सर और
जी सर जी आधा ज्ञान भगवत गीता में, आधा ज्ञान कुरान में, अगर हम दोनों को ऐसे ही छोड़ दे तो हम पूरा ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे सर। ले लें, मैंने कब ज्ञान किधर से भी है, हम तो ये मानने वाले हैं, मुसद्दस हाली में मौलाना अल्ताफ हुसैन ने लिखा है, मुसलमान का मैं आपको बता दूं, मुसलमान के बारे में कहा है कि अल हिकमतु विरासतुल मोमिन, ये एक अल्फाज है कि हिकमत की, विजडम की, यानी ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान कहीं से भी मिलेगा, भगवत गीता क्या वेदास से भी मिले, बाइबल से मिले, हम उसको लेंगे। जो बात ईश्वर की तरफ से होगी उसको तो निकार ही नहीं सकते ना, चाहे वो बाइबल में हो, चाहे वो वेदास में हो, चाहे भगवत गीता के अंदर हो, यही तो हमारा मानना है। अब वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या लिखा है, वो कहते हैं कि लिया गिरहा में बांध हुक्म पयंबर गिरहा में बांध, यानी उसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाया कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। तो हमारा मानना यह है कि जहां से भी सत्य की बात मिलेगी हम उसको मान लेंगे, कुरान ने यही कहा है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सत्य का और असत्य का फैसला कैसे होगा, सच और झूठ का फैसला कैसे होगा। तो उसका सिंपल हल ये है, हमारे नजदीक, मैं नहीं कह रहा कोई सनातनी को भी ऐसे देखना चाहिए, मैं बहसियत बीइंग अ मुस्लिम ये बात कर रहा हूं, हमारे नजदीक उसका उसूल ये है कि हम उसको कुरान पर रखकर परखेंगे। क्यों? उसकी वजह है, कुरान में अल्लाह ने कुरान का एक सिफाती यानी एट्रीब्यूट एक बयान किया जिसको कहते हैं अल फुरकान। फुरकान का मतलब होता है कसवटी, कसवटी, तराजू, क्राइटेरिया, हम्म, ठीक है, यानी क्राइटेरिया। तो कुरान हम्म, अल फुरकान है, फुरकान निकला है फर्क से, फर्क कहते हैं टू डिफरेंशिएट, टू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, गुड एंड द इविल, ठीक है, पाप और पुण्य में कैसे डिफरेंशिएट करना है, कुरान बताता है। तो हमारा मानना यह है कि अपडेटेड। अच्छा नवाश्री सिस्टर, मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू पूछता हूं, हम्म, आपके पास दो किस्म की बुक्स हों, एक बुक हो जो कि किसी साइंस की, बता रहा हूं साइंस की दो बुक्स हैं, ठीक है, और हम्म, एक बुक पे लिखा है फर्स्ट एडिशन और एक बुक पे लिखा है रिवाइज्ड, अपडेटेड और पुरानी एडवांस्ड बुक है। एडिशन। हाँ, एक फर्स्ट एडिशन है और एक है अपडेटेड, रिवाइज्ड एंड एडवांस्ड एडिशन। आप दोनों में से कौन सी बुक को पढ़ेंगी? जो लेटेस्ट है, बिकॉज वो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली exactly. ये मैं चीज कहता हूं कि ये लोग समझ लेते हैं, नवाश्री सिस्टर पता क्या हुआ है, सनातनी दोस्तों को गलत फहमी ये हुई है कि किसी ग्रंथ के या किसी शास्त्र के सच्चा होने के लिए और ईश्वर की तरफ से होने के लिए ये जरूरी है कि वो पुरानी हो। ये अपनी तरफ से बना लिया कि जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा सच्ची होगी, ये इन्होंने उसूल बना लिया। सर पहले क्या हुआ होगा सर, पहले भगवत गीता आई होगी जहाँ पे कृष्णा ने बोला कि मैं हूँ फरिश्ता या मैं हूँ भगवान का भेजा हुआ। तो उसके बाद लोगों ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया, इंसान की पूजा करनी चालू कर दी, कृष्णा एज अ इंसान। तो तभी अल्लाह को भेजना पड़ा प्रॉफेट मोहम्मद को, और तभी हाँ अल्लाह ने बोला कि प्रॉफेट मोहम्मद बस एक इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये बात जो आपने की है ना ये कुरान में भी है, ये जो बात आपने की है ना, सिनेरियो खींचा, ये कुरान में भी है। इसकी मिसाल आपको देता हूं, सूरह जुमर चैप्टर 39 वर्स 3 के अंदर है। हमारे नजदीक कुरान के अंदर एक नबी गुजरे हैं, एक प्रॉफिट है जिनका नाम है नूह अलैहिस्सलाम, जिनको बाज लोग महानू भी कहते हैं। वो कहते हैं मनु बेसिकली नू ही थे, और मनु वो वाले नहीं जो ये वाले थे, बेसिकली वो मनु जिनके बारे में भविष्य पुराण या इवन भागवत पुराण के अंदर भी हमने एक रेफरेंस दिखाया था मुफ्ती यासिर वाजिद साहब की स्ट्रीम में, जिसमें बताया था कि ये वो मनु है कि जिसको ब्रह्मा ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया और फिर इससे इसकी बीवी बनी थी। वो क्या नाम था उसका? शत्रुपा। शटर सैम ऊपर, शर्मा हाँ। भाई, हाँ शत्रुपा, जिस पर ब्रह्मा की बाद में नजर पड़ गई थी, ठीक है ना। हाँ, तो बाद में उनके पीछे पड़ गए थे वो मनु जो नहीं है। सर, ये मन घड़त कहानियां लगती है ये ना, खुद के स्क्रिप्चर्स खुद ही एडिट करते हैं, उसको भटका देते हैं, वाट लगा देते हैं उसकी। आई एग्री, आई टोटली एग्री, मगर अब आ चुकी है ब्रह्मा इसीलिए हम सर, कहते हैं। ब्रह्मा भगवत गीता में ब्रह्मा को वूम्ब बोला है, वूम्ब ऑफ कृष्णा, जिसके अंदर सारे प्लैनेट्स तैयार होते हैं। तो ठीक है, ब्रह्मा एक इंसान नहीं है, पर यहाँ पे हिंदुइज्म में ये ब्रह्मा दाढ़ी वाला ब्रह्मा, सफेद दाढ़ी वाला, लोटस फ्लावर पे बैठा हुआ, मतलब ये लोग ने वाटी लगा दी है धर्म की। बिल्कुल, और तीन तीन चेहरे बनाए हुए हैं, और पता क्यों? क्योंकि शत्रुपा को देखना चाहता था। हाँ, ये हाँ, भागवत पुराण में लिखा है कि शत्रुपा स्वर्ग के अंदर कभी इधर जाती थी, कभी दाएं जाती थी, कभी बाएं, तो ब्रह्मा जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने तीन चार चेहरे बना लिए। उन्होंने कहा चलो इधर जाएगी, 360 एंगल से शत्रुपा को देखूंगा। वाह, 360 एंगल में शत्रुपा को देखूंगा। हाँ, और इसी चक्कर में आप देखें, शत्रुपा को देखने के चक्कर में
360 एंगल के फेसेस आ गए और उसी से समस्या पैदा हुई कि एक वेद की बजाय 4 आ गए। अभी उपनिषद में लिखा हुआ है, मुंडका उपनिषद के अंदर वो लिखा है कि जनाब ब्रह्मा जी के जितने थोबड़े जितना मुंह था उतनी ही वेदास आ गई। शुक्र है 4 थे, अगर 7-8 होते तो 7-8 वेदास आ जाती, लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ तो एक भी कोई नहीं पढ़ रहा, तो 4 किसने पढ़नी है। अच्छा, बैक टू द सब्जेक्ट। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं उस मिसाल पर जो आपने बयान की। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब मूर्ति पूजा में लगी थी, उसके स्टार्ट में वही हुआ था जो नवाशरी बयान फरमा रही हैं यहां पर, बिल्कुल डिट्टो वही हुआ था। क्यों? क्योंकि कुरान की सूरह जुमर चैप्टर 39 की वर्स 3 कहती है कि जब इनको कहा जाता था कि तुम इनकी मूर्तियां क्यों बनाते हो, क्यों शिरक करते हो, तो कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा। ये कहते थे अरे भला हम इनकी पूजा थोड़ी करते हैं, जैसे आज सनातनी कहता है ये मूर्ति तो हमने बनाई है, हमें पता है, हम इसकी पूजा थोड़ी ना करते हैं, हम इसके द्वारा, ये एक मीडियम है, हम करते ईश्वर से ही प्रार्थना और उपासना और पूजा है, ये तो एक मीडियम है। हाँ जी, ये तो ऐसे सर ही ये है। मीडियम नहीं, एक्सक्यूज है। जो घमंडी एक्सक्यूज लोग है ना, जिनको विश्व के स्वामी के सामने झुकना पसंद नहीं है, वो कोई भी पत्थर उठा के लाएंगे, बोलेंगे मैं पत्थर के सामने झुकूंगा पर खुदा के सामने नहीं झुकूंगा। घमंड बहुत है। हाँ, एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा जो एक ईश्वर को करना था वो छोड़ा, अब दर दर के मंदिर और भांत भांत की मूर्तियों और रंग बिरंगे जोकरों के सामने सर झुकाना पड़ता है। यकीन करो, जिस मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं उस मूर्ति की शक्ल इनको भले पसंद ना हो, मगर पाखंड, धर्म, आस्था, ब्रेन वॉश। अच्छा चलो, तो ये हम सब्जेक्ट की तरफ वापस आ गए। समझने की बात ये थी कि जो आपने रखा कि धीरे धीरे जब पीढ़ियां गुजरती गईं, आगे ग्रेजुअली जनरेशंस आती गईं, उनका नतीजा ये निकला कि लोगों ने अपने पुरखों की, जो जिनका वो सम्मान करते थे, उनकी याद में मूर्तियां बनाई। जैसे फोटो, स्टार्ट में फोटो होती है, फिर वो फोटो, अब देखो ना, ये आदि पुरुष आई तो वो फोटो लेके, हनुमान जी की फोटो लेके वो सिनेमा के अंदर आ गए हैं, फोटो को मूवी दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह, उधर भी फोटो इधर भी फोटो, हनुमान हकीकत में किधर हैं? कहीं भी कोई नहीं, यानी स्क्रीन हमको पे भी नहीं फोटो। मालूम, कुछ भी बोलते हैं। हनुमान उड़ के गया था सूरज के ऊपर, अरे जाएगा तो जल जाएगा ना भाई। जल जाएगा, टिक्का बोटी हो और जाएगी। धरती का कोई नियम होता है ना, धरती का ग्रेविटी होता है। ऐसा कोई आसमान में उड़ सकता है क्या कोई इंसान या हम्म, जानवर? हम्म, ये कुछ भी बोलेंगे, हनुमान ऐसे उड़ के गए थे जड़ी बूटी लाने के लिए। ये इनका नाम मेरे को नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। से तो नवाशिरी, मैं आपकी बात सुन के जो नतीजे पर पहुंचा हूं, आपने कुछ सवाल पहले भी एक बार पूछे थे। आप मुसलमान तो नहीं है, मगर आप जो बात कर रही हैं वो इतनी रैशनल है कि आपको लोगों ने मुसलमान कहना शुरू कर देना है। तो मैं कह रहा हूं कलमा पढ़ ही लें। ये इल्जाम तो लग गया आप पे। है? गायब हो गया, स्ट्रीम किधर गया? अरे देवा। क्या हो गया? देखिएगा कहीं कैमरा ना लग आवाज आ रही साउंड है आ सर, रही तो भी आवाज है। आ आवाज रही आ है। रही है वो आपको? बीच में आवाज आ रही फोन ये हो गया। है। मैंने कहा, मैं ये कह रहा था सिस्टर, मैंने कहा कि आप जो बात कर रही हैं, हाँ सर, वो आप पर सुना मैंने, इल्जाम। आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ तो रही बस थी, क्या पर कह। वो स्क्रीन बीच में हिल गया ना, हम लोग कहाँ गया, अभी डर गए मैं। हाँ, तो क्या कहिएगा हमारे इस ऑफर पर? बाकी वल्लाहु आलम, आपकी मर्जी है भाई। सर मैं तो यही बोलूंगी, अल्लाह ही कृष्णा है। बिकॉज वो आत्मा जो है, जो शरीर में फंसी हुई नहीं है, वो एक ही आत्मा है। और उसको धरती पे फरिश्ते भेजने पड़ते हैं कि ये फंसे हुए आत्मा को निकाल सके बाहर, जिसको हम जब जब मोक्ष आप बोलते हैं। जब आप बोलती हैं कि अल्लाह ही कृष्णा है, तो वो कौन सा कृष्णा है? ये बांसुरी वाला कह रही होती है आप? नहीं 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 नहीं, आत्मा वाला। जो आत्मा आत्मा का? जन्म नहीं लेती। नहीं, तो वो फिर एक मिनट, एक मिनट, तो वो फिर कृष्णा, आत्मा, मगर भगवत गीता तो उस कृष्णा ने कही है ना जो बांसुरी बजाता था। हाँ ना, सोचे खुद, क्योंकि मुझे देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप पेश कर रही हैं, कोट कर रही हैं भगवत गीता, भगवत गीता जिस कृष्णा की है वो बांसुरी वाला है, माखन चोर, गोपियों के कपड़े उठाने वाला, वो तो वो है। आप कह रही हैं कि अल्लाह और कृष्णा एक है, और पेश करती हैं भगवत गीता को, वो श्री कृष्णा नटखट गोपाल है। तो ये मुझे जरा क्लियर कर दें कि आप श्री कृष्ण आत्मा वाला कह रही हैं, मगर उदाहरण जो दे रही हैं वो आप भगवत गीता से दे रही हैं। ये क्या चक्कर है जी सिस्टर? क्या हुआ?
सैम भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो, ओके, तो मैं ही तो नहीं आउट हो गया? लो, मेरी आवाज आ रही है भाई किसी को? नीचे जरा बता दे कमेंट में। अच्छा आ रही है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है सैम भाई भी गायब, नवाश्री सिस्टर चली गई हैं जी। शायद मेरे ख्याल से वो कुछ बोलना चाह रही थी, उनकी आवाज नहीं आई। अच्छा, चूंकि हमने सिस्टर्स को ले लिया है तो परीना सिस्टर भी मुझे बैक स्टेज नजर आ रही है, उनको भी पहले मौका दे देते हैं ताकि सिस्टर्स जो हैं उनको टॉप प्रायोरिटी हम दे दें। जी सिस्टर परीना सिस्टर, अहलन, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट जरा रुकिएगा, अगर सिस्टर नवाश्री दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो कमेंट में बता दीजिएगा। पीछे जो मुसलमान दोस्त बैठे हुए हैं मैं उनसे इजाजत ले लूं ताकि अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो उनको जगह मिले। मैं जो पीछे मुसलमान बैठे हैं उनको साइड पे कर रहा हूँ यार, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। हमारे एक हबीबी बैठे हैं, हबीबी, हबीबी वल्लाहि ला तहज़न इंशाअल्लाह इन्नल्लाह मअना ला तहज़न। ओके, ब्रदर फारूक हमारे साथ हैं। ब्रदर फारूक, मुझे स्टेज खाली करना होगा, आई एम रियली सॉरी, रियली 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 सॉरी, अफवन, ठीक है। तो जी प्रिया से आप बात करें। जी आमिर भाई सॉरी, अनइनवाइटेड आ गई। इम्पोर्टेंट मैसेज देना था मुझे। आपके व्यूअर्स ज़्यादा है और लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ, ठीक है। तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में 2 न्यूज़ शेयर किए थे जिसमें था कि 2 लेडीज़ उनकी आईसाइट चली गई रात को मोबाइल यूज़ करते वक्त। अब कल मैं अम्मी से बात कर रही थी, अब मेरी कज़िन को ये प्रॉब्लम हो रही है और 3 बच्चे की अम्मी है और अब अपने बच्चे संभाल नहीं पा रही बिकॉज़ रात को मोबाइल यूज़ करते-करते आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, अब सामने ब्लैकआउट हो रहा है उसके। तो आपके प्रोग्राम्स भी रात को होते हैं, तो जस्ट वांट टू टेल द पब्लिक के जस्ट बी रिस्पांसिबल विद सेल फोन्स और रात को अंधेरे में विद लाइट ऑफ मोबाइल मत यूज़ करिएगा। इतना ही कहना था। यानी आप ये कह रही हैं कि स्ट्रीम बंद कर दें? नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं, अच्छा, बस लाइट्स ऑन करके मोबाइल यूज़ करें, इतना कहना था मुझे। हाँ, ठीक है। उसका एक हल ये है कि देखिए हमने तो कैमरा ऑन नहीं किया होता, मैं तो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई ऑडियो सुन लें, ठीक है ना? जी। एक ऑडियो की तरह सुने, फ़ोन ज़्यादा ना देखें। कभी-कभी जब कोई आपको लगे कि मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पे देखें, क्योंकि मैं बोल देता हूँ नॉर्मली, जब मैंने कोई रेफरेंस स्क्रीन पे दिखाना होता है तो मैं बोलता हूँ ज़रा स्क्रीन पर देखें। उसकी वजह यही है क्योंकि मेरे पास आवाज़ ही है जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो मैंने जब कोई रेफरेंस दिखाना हो स्क्रीन पर और किसी को शौक हो देखने का तो वो तब देख ले, अदरवाइज़ आप ऑडियो में सुने, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है सिस्टर? जी, थैंक यू। अस्सलाम ओके, वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। सिस्टर परीना थी जी, बड़ी अच्छी नसीहत करने के लिए आई थी। अब हम देख लेते हैं, कोई सिस्टर तो पीछे मौजूद नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यार ये हमारे साथ सैम भाई आप सुन पा रहे हैं? सैम भाई तो चले गए हुए हैं। अनम जी हमारे साथ आए हैं काफी दिन बाद। अनम जी कैसे हैं आप? जी बहुत ठीक है। पहले तो ये बताइए मेरी आवाज में तो कोई गड़बड़ी नहीं, इको तो नहीं आ रहा है? अभी तक तो नहीं। ओहो हो, फिर आ रहा है। अब मैं क्या करूं, आप इसको एडजस्ट कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बाप जी हमारे साथ हैं, बाप जी भाई। जी बाप जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आप सनातनी भाई हेलो हैं? जी जी मेरे भाई, कैसे हैं आमिर साहब, कैसे हैं आप? प्रभु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत इंतजार कराया, आंखें तरस गई थी। सलाम सलाम, आप आप कैसे आप आप? मुसलमान भाई हैं, सनातनी भाई हैं? ना हम मुसलमान हूँ ना हिंदू हूँ, हम रावण भक्त हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये आज हम आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आमिर साहब आपकी इजाजत हो तो, नहीं तो नहीं। नहीं नहीं, आप सवाल रख लीजिए, ठीक है मेरा भाई, ताकि हम उस पर बात कर नहीं, सके। सवाल सवाल रख नहीं लीजिए आमिर मेरा। साहब, मैं कुछ आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपके क्या कहना है भाई? क्या बोलते, इतना हमको उर्दू नहीं अच्छी है, लेकिन आपकी तारीफ में 2 लफ्ज कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो, नहीं तो कोई मैं बात तो नहीं। इजाजत दे दूंगा। देखिए रावण रावण कहीं बुरा ना मान जाए, आप उसके भक्त हैं तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। ना ना ना, देखो आप जो, एक बात बता दूं प्रभु, आप जिनकी ले रहे हो ना, रावण भी उनकी लिया है, और हम रावण भक्त हूँ, इसलिए ओए आपका होए होए, फैन हूँ। हम साइम साहब के पास भी हाय आया हाय हूँ हाय, और आपका क्या बार बात। बार आपका नाम लिया हूँ, आपका नाम लिया हूँ, और आपकी तारीफ में ही कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। बस एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, अच्छे जी तरीके प्रभु, से मैंने ली है या रावण जी ने ली है, ये जरा बताइएगा। क्या बताया आपने?
आपने कहा ना जैसे रावण जी ने इनकी ली है, हाँ हाँ आप भी ले रहे हैं, तो मैं ये पूछना बिल्कुल। चाह रहा, क्योंकि मैं देखे ना एक कंपटीशन आ गया ना, अब रावण और मेरे में कंपटीशन आ गया। अब आप उनके भक्त हैं, तो मैं चाह रहा हूं आप रावण जी को छोड़ के मेरे भक्त बन जाएं। तो मैं ये कंफर्म कर रहा हूं कि मैंने सही से ली है या रावण साहब ने ली है, ताकि मैं और तपस्या करूं थोड़ी। जी, रावण जी ने टका के ली है या मैंने ली है? लगता है रावण जी पीछे से बुरा मान गए। आमिर साहब आपकी आवाज कट गई है। ये रावण जी ने काटी है, अब आ रही है? हाँ हाँ प्रभु, वो क्या है ना प्रभु, जब मिल बैठे दो तो पता है ना, फिर ये आपके जो हमारे जो आगे वाले हैं ये तो बुरा मान ही जाते हैं। तो आमिर साहब मैं आपकी हाँ तारीफ में, मैं जैसे आया था तो आपका बड़ा नाम लेता हूँ मैं इस स्ट्रीम में, हमारे सैम भाई की, वो मेरे प्रभु है, आप भी मेरे प्रभु है, तो इसलिए मैंने हमेशा कहा कि मेरे को आमिर साहब से बात करनी है, और जिस दिन मैं इस्लाम कबूल करूंगा उस दिन आप, आमिर साहब और अलीना सिस्टर तीनों होगी, तब तक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु मैं चाहता हूँ आपके पवित्र हाथों पे इस्लाम कबूल करूं। अभी तो मैं हाय हाय 35% इस्लाम के करीब आ चुका हूं प्रभु। कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको इस्लाम के ताल्लुक से बताऊंगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों से उठ चुका हूं, अपना माथा फोड़ फोड़ के थक चुका हूं, नारियला फोड़ फोड़ के थक गया हूं, एग्जाम में भी फेल हो गया हूं, अब बाहर आ गया हूं, तो अब यहाँ आके जो है ना, अब खुल के जी रहा हूँ प्रभु। तो सबसे पहले प्रभु मुझे इजाजत दे दो, आपकी शान में मैंने कुछ बनाया है पुराने जमाने का एक सॉन्ग उठाकर, थोड़ा हमें भी मौका दो जी प्रभु। जी जी जरूर, बस मुझे गालियां ना दीजिएगा, बाकी खैर है, जो प्रभु मर्जी करें। जब मैंने आपको प्रभु बोला तो प्रभु के मायने गुरु के होते हैं, आप मेरे गुरु है प्रभु। और हाय हाय, मैं आपका सदके चेला कभी, जिंदाबाद। आपका चेला कभी गुरु को जो है ना, गुरु को दक्षिणा देता है, गाली क्या नहीं बात, देता है प्रभु। शुरू कीजिए शुरू कीजिए जनाब। लीजिए हाजिर है आपके लिए, और सैम साहब के लिए कुछ अच्छी सी चीज मैं लाया हूँ, शायद आपको जी पसंद आएगी, तो दाद दे देना मुझे। मिले सुर सैम आमेर का, तो सुर बने हमारा। वो है। सैम, मिले सुर आमेर सैम का, तो सुर बने हमारा। आमेर मारे तीर विच मोरी दे, सैम हंस हंस के मारे टुनियों की, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये आपके लिए हमारे तरफ से ओह, था आमिर साहब। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ना 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 सर, असी साफ नाल कपड़ा रखे ना भगवा कलर दा, कपड़ा रखा हुआ है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ जिंदाबाद। ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਭਾਈ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, उर्दू थोड़ी थोड़ी आंदी है पाजी, सब आंदी है, मराठी आंदी है, हैदराबादी आंदी है, कल एक तेलुगु वाले को भी मैंने कुचला था पाजी। तो आमिर साहब आपकी मैं स्ट्रीम देखता हूँ, सैम साहब की स्ट्रीम देखता हूँ, अलीना सिस्टर की स्ट्रीम देखता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और आपका जो बोलने का बेबाक अंदाज है उसको सलाम है रावण का, 10 सर वाले रावण का, क्योंकि आप जिस तरह से बेबागी से आप जो बात करते हो ना साहब, वो बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है। और भी 2-3 मैंने स्ट्रीम देखी, वहां से भाग गया। मैं कहा भाई अपने टाइप के लोग नहीं है, अपने को क्या है तीर डालने वाला ही चाहिए। पाजी आपकी जड़ी तीर है ना वो बड़ी चुभदी है, और तुसी मोरी भी छुपा देंदे पाजी, किते होर नहीं पांदे, वो बड़ा मजा आंदा सुन के पाजी मेनू ते। जी 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 सर, मैं शौकीन ही मोरी दा वां, हुण मैं की करां। वो भी टुनिया दी ना, ते बड़ा सोना रखिया तुसी टुनिया दी। और पाजी चलो फिर तीर तक अपना ख्याल रखा जे, तीर है, भाला मत डाल देना पाजी किते। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल कहना ये सीगा मैनू जी। पाजी, मैं अपने लोगों को पूछिया कि भाई चलो यहाँ पे काफी लोग हैं जिनको पंजाबी नहीं आती होना, तो मैं अपने लोगों से पूछा कि प्रणाम करते हैं हम लोग, नमस्ते करते हैं, उसके मायने क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा कि उसके मायने होते हैं कि आप किसी के सामने झुक रहे हो। तो मैंने कहा मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? फिर मैंने एक मुसलमान भाई से पूछा कि सर जी आप लोग सलाम बोलते हो अलैकुम, तो उसका क्या मतलब होता है? वो बोलता है कि भाई सलाम अलैकुम मतलब होता है कि मैं आपके ऊपर क्या बोलते भाई, वो भेज रहा हूँ, मतलब खुशियाँ दुआएं कुछ दे रहा हूँ।
तो आप जब मेरे को वालेकुम सलाम बोलते हो, वालेकुम सलाम होने पे आप मेरे पे खुशियां भेज रहे हो, तो मैंने